कल ही मैंने गाचियाकुता के मांगा को वापस पिक किया और फिर मैंने एनिमे के रीसेंट एपिसोड्स को भी देखा एंड इट वाज सैड टू सी कि एक अच्छी एनिमे को वो रिसेप्शन नहीं मिल रही है जो कि उसे मिलनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने ये अपने ऊपर ले लिया है कि भैया मैं गाचियाकुता को वो पहचान दिलाऊंगा जो कि ये डिजर्व करती है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम गाचियाकुता के पावर सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। रादर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में स्टार्टर पैक वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और हाँ, मुझे पैसे नहीं मिले इस एनिमे पे वीडियो बनाने के लिए, अपने मन से बना रहा हूं, ठीक है? Okay. तो गाचियाकुता के पावर सोर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी एनर्जी को समझना होगा। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है, ना काफी सिंपल सी चीज है जो कि हम रोज इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इस दुनिया में हर पावर का इंजन एक बेसिक सी एनर्जी है जिसे हम थॉट या फिर एनिमा कह सकते हैं। ये एनर्जी पैदा होती है इंसान के इमोशन से, उनकी यादों से, उनकी इमेजिनेशन से। जब तुम किसी चीज को बेइंतहा प्यार करते हो, उसके साथ मेमोरीज बनाते हो, उसकी केयर करते हो, तो तुम्हारी जो ये फीलिंग्स थी ना उस ऑब्जेक्ट को लेके, वो उस ऑब्जेक्ट में एनिमा के रूप में स्टोर हो जाती है। और यही एनिमा आगे जाके उस ऑब्जेक्ट को वेपन बनाती है या फिर मॉन्स्टर्स को पावर करती है। जैसे जुजुत्सु काइसेन के अंदर कर्स्ड एनर्जी है, यहाँ एनिमा है। अब ये जो थॉट एनर्जी है वो हर जगह नहीं मिलती, ये सिर्फ द ग्राउंड पे एग्जिस्ट करती है। एक ऐसी बंजर जमीन जहां पे दुनिया का कचरा फेंका जाता है और कचरे जैसे लोग भी फेंके जाते हैं पिट में। इसके ऊपर है स्फीयर, एक काफी साफ सुथरा अमीरों की दुनिया, मतलब वहां गरीब भी रहते हैं बट हाँ ह्यूमंस बेसिकली वहां रहते हैं, ऊपर है जो। और उस जगह पे थॉट एनर्जी का कोई नामो निशान नहीं है। अब सोचो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि द स्फीयर यूज एंड थ्रो कल्चर में मानती है। वहां चीजों से अटैचमेंट रखना बुरा माना जाता है और अगर आप अपना कचरा नहीं फेंक रहे हो तो भैया आपको पीनलाइज किया जाएगा। अब क्योंकि पावर का सोर्स यानी एनिमा जो है वो इमोशनल अटैचमेंट से ही आता है, तो स्फीयर के लोग में तो ऐसा कुछ है नहीं, उनकी लाइफस्टाइल पूरी कंज्यूमर वाली है, तो भैया वहां पे कैसे होगा ये सारे पावर? उनकी सभ्यता ने उनसे वो इमोशनल गहराई ही छीन ली जो एनिमा पैदा करने के लिए जरूरी है। तो हाँ, आप समझ गए ना कि क्यों ग्राउंड पे ही एनिमा एग्जिस्ट करती है, पावर्स एग्जिस्ट करते हैं और स्फीयर में क्यों नहीं करते। अब कोई पूछेगा तो जवाब दे देना ये। अब इस पॉइंट पे आप पूछ सकते हो कि ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर काफी समय से एनिमा स्टोर हो रहा है, स्टोर हो गया, तो अब क्या होगा? अब होगा जादू। जी हाँ, जिस ऑब्जेक्ट में एनिमा स्टोर हुआ है वो जिंकी या वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। आप इसे जिंकी भी बोल सकते हो, वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी सेम थिंग है। मैं वीडियो में जिंकी ही बोलूंगा। मीनिंग सेम ही है कि ये ऐसी चीजें हैं जिन्होंने इतना प्यार और केयर अब्सॉर्ब कर लिया है कि उनके अंदर एक सोल, एक आत्मा पैदा हो जाती है। सो नाउ दैट वी हैव जिंकी, तो इस जिंकी को चलाने वाले लोग भी तो होंगे ना। इन सुपर यूजर्स को ही गिवर्स कहा जाता है। जी हाँ, गिवर्स वही लोग हैं जो कि एक खास ऑब्जेक्ट के अंदर के सोल को अवेकन कर सकते हैं और फिर उन्हें वाइटल इंस्ट्रूमेंट या जिंकी के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसी भी फेवरेट चीज को अपने पास रख लोगे तो आप गिवर नहीं बन जाओगे, नहीं, कुछ है कॉम्प्लिकेशंस। इसके लिए उस ऑब्जेक्ट के साथ एक बहुत गहरा पर्सनल कनेक्शन और एक खास इमोशनल बैकग्राउंड जरूरी है। अब ज्यादातर गिवर्स एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जिसे हम द क्लीनर्स कहते हैं। ये लोग हीरोज की तरह हैं जिनका काम है द ग्राउंड को ट्रैश बीस्ट से बचाना। इससे एबिस में बैलेंस मेंटेन होती है और यहाँ कुछ बुरे लोग भी हैं तो उनसे भी लड़ते हैं ये लोग। इन शॉर्ट हम मान सकते हैं कि क्लीनर्स ही इस कहानी के गुड गाइज हैं। अब इस पॉइंट पे आप पूछोगे कि ट्रैश बीस्ट्स क्या होते हैं और मैं बोलूंगा धैर्य रखो, वीडियो में आगे सब बताऊंगा। नाउ गिवर्स के अलावा इस दुनिया में सपोर्टर्स भी होते हैं जो कि गिवर्स के एलाइज होते हैं, लेकिन सपोर्टर्स के पास कोई पावर नहीं है, नॉन पावर्ड लोग हैं ये। फॉर एग्जांपल रूडो का जो दोस्त है ग्रिस, वो सपोर्टर है। सपोर्टर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्किल्स की मदद से गिवर्स को हेल्प करते हैं। वहीं दूसरी तरफ द रेडर्स जैसे विलन वाले फैक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर गिवर्स ही हैं, लेकिन ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो हाँ, जिंकी होने से ऑटोमेटिकली ये साबित नहीं हो जाता कि तुम अच्छे इंसान ही बनोगे, ना, तुम बुरे भी बन सकते हो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके। अब गाचियाकुता के पावर सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई भी जिंकी सिमिलर नहीं होती, सबकी पावर बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह से यूजर्स यूनिक है उस तरह से ही उनकी जिंकी भी काफी यूनिक होती है। एक जिंकी की एबिलिटीज इस बात पे डिपेंड करती है कि यूजर की पर्सनालिटी कैसी है, उसके थॉट्स कैसे हैं और उस ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल पर्पस क्या था। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसका तुमने बहुत केयर किया है लेकिन उस ऑब्जेक्ट का काम हमेशा किसी को बचाने के लिए होता था, तो जब ये ऑब्जेक्ट जिंकी में कन्वर्ट होगा
तब ये ऑब्जेक्ट भी काइंड ऑफ शील्ड जैसे ही पावर्स का इस्तेमाल करेगा। मतलब ये जिंकी पावरफुल शील्ड बन सकती है। वहीं अगर कोई चीज प्रिसिजन और काटने में काम आती थी तो ये बन जाएगा ऑफेंस स्टाइल की जिंकी। इसी बेसिस पे हम जिंकी को कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अटैक टाइप, जिसका सीधा काम है अटैक करना, दुश्मनों की धुलाई करना, नाम से ही समझ आ रहा होगा। देन डिफेंस टाइप, जिसका काम है डिफेंस करना, शील्ड वगैरह बनाना, सामने वाले दुश्मन को रोकना। फिर आता है हीलिंग टाइप, ये थोड़ा सा रेयर है बट स्टिल नाम से आप समझ गए होंगे, इसकी मदद से आप हील कर सकते हो दूसरों को। एंड फाइनली आता है हाइब्रिड टाइप, जिसे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एबिलिटी अटैक जैसी भी हो सकती है, डिफेंस जैसे भी, काइंड ऑफ मिक्स। सो नीडलेस टू से कि गाचियाकुता के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जिंकी है, उसके डिफरेंट तरह के यूजर्स हैं, बट द क्वेश्चन हियर इज कि वो लोग कौन है, कैसे हैं। इस पे हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए यहां मैं आपको गाचियाकुता के मेन कैरेक्टर रूडो के बारे में जरूर बता दूंगा। तो रूडो की पावर जो है वो सभी गिवर्स से बिल्कुल अलग है। कैसे? वेल, उसका असली जिंकी उसका ग्लव्स है। इसे हम 3R कह सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। देखो, जैसे बाकी गिवर्स होते हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट से बंधे होते हैं, लाइक उनके पास एक छाता है, उसी छाता से वो ऑफेंस डिफेंस करेगा, या फिर किसी के पास कैंची है, उसी कैंची से वो ब्लेड बनाता है। मतलब उसकी पावर उसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लिमिटेड है। लेकिन रूडो के ग्लव्स की पावर ये है कि ये किसी और ऑब्जेक्ट में पावर भर देती है, स्पेशली कचरे जैसे ऑब्जेक्ट्स में। मतलब बंदा किसी भी चीज को टच करके उसे हथियार बना देगा। चेन छुएगा, उसका हथियार बन जाएगा। ये माइक छुएगा, इससे हथियार बना लेगा। वो कैमरा छुएगा, उससे भी हथियार बना लेगा। तो रूडो इस तरह से स्पेशल है, वो एक चीज से लिमिट नहीं है। जी हाँ, लिमिटलेस है बंदा, किसी भी चीज को छू के अपनी ग्लव्स की मदद से हथियार बना सकता है। सो उसकी जो मेन पावर है वो ग्लव्स के अंदर ही है। लेकिन ग्लव्स अपने आप में हथियार नहीं है। सो दिस इज हाउ द मेन कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स इन गाचियाकुता। अब आते हैं रूडो के जिंकी के मैकेनिक्स पे। सबसे पहले वो मल्टीपल जिंकी बना सकता है, यानी कि अपनी ग्लव्स की मदद से एक बार में 3 जिंकी क्रिएट कर सकता है। 3 ऑब्जेक्ट को छुएगा, उन्हें हथियार बना देगा। या फिर वो अपनी सारी पावर सिर्फ एक जिंकी में डाल देगा, जिससे वो एक जिंकी 3 टाइम्स मोर पावरफुल होगी। अब इन जिंकी का नेचर टेम्परेरी होता है, क्योंकि ये जिंकी कचरे से बने होते हैं और रूडो उनका सारा पोटेंशियल एक ही बार में निचोड़ लेता है। तो वो अपना काम पूरा करने के बाद राख में बदल जाते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया रूडो की पोटेंशियल तो लिमिटलेस हो गई, तो ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लाइक रूडो जब भी अपनी पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसके नाक से खून निकलने लग जाएगी, शोइंग कि भैया लिमिट है उसके यूसेज पे भी। नहीं लिमिट डालेंगे तो फिर वही गोजो वाला हाल हो जाएगा, जहां गोजो को कोई छू भी नहीं सकता, फिर प्लॉट आर्मर से उसको मारना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पहले ही सही मांगाका ने सोच लिया कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ लिमिटेशन पहले ही डाल देते हैं पावर पे। नाउ हर हीरो के लिए एक विलन जरूरी है, और गाचियाकुता के अंदर इनिशियली जो मेन विलन्स है वो है ट्रैश बीस्ट्स। अब ट्रैश बीस्ट जो है वो उसी प्रिंसिपल से पैदा होते हैं जिस प्रिंसिपल से जिंकी बनी है। बस इसको उल्टा कर दो, जैसे आप आईने में देखते हो ना, उल्टा हो गया, वैसा ही बस फ्लिप कर दो इस चीज को। सो द क्वेश्चन इज कि ट्रैश बीस्ट्स कब बनते हैं? वेल, ये तब बनते हैं जब उन चीजों को फेंका जाता है जिन्हें कभी प्यार किया गया था, उनमें कभी सोल थी, लेकिन उन्हें अब फेंक दिया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है और सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। वो जो प्यार था वो नफरत और गुस्से में बदल जाता है, और वो भी एक पावर जनरेट करती है जिससे पावर अप होते हैं हमारे ट्रैश बीस्ट्स। हाँ, यही नेगेटिव एनर्जी उन्हें एक भयानक मॉन्स्टर का रूप देती है। तो ये कॉन्सेप्ट सेंटिमेंटल वैल्यू के 2 पहलुओं को दिखाता है। एक तरफ आप बहुत प्यार दिए, बहुत केयर किए तो गिवर बन गए, वो चीज बन गई जिंकी। वहीं प्यार देके नेग्लेक्ट कर दिए तो वो बन जाते हैं ट्रैश बीस्ट्स। इससे हम ये समझ सकते हैं कि एनिमा जो एनर्जी है वो एक्चुअली में न्यूट्रल है, लेकिन उसका पावर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह की ट्रीटमेंट करी गई है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गिवर अपनी जिंकी को फेंक दे तो वो भी ट्रैश बीस्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी? हाँ, फूड फॉर थॉट। शायद इसका आंसर हाँ होगा। जिसको पता है कमेंट्स में बताना, मुझे तो पता है, बताऊंगा नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। अब कोई भी शोनेन पावर सिस्टम पावर अप्स के बिना अधूरा रहता है, और गाचियाकुता में इस लेवल अप को, इस सोलो लेवलिंग को जिंकी अवेकनिंग कहते हैं। ये तब होता है जब एक जिंकी अपने बेस फॉर्म से इवॉल्व होकर एक ज्यादा पावरफुल फॉर्म तक पहुंच जाती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है रूडो का नेल गन। पहले रूडो इसे एक नॉर्मल जिंकी बनाता है जो सब मशीन गन की तरह काम करता है, लेकिन जब वो बंडर्स जैसे पावरफुल दुश्मन से लड़ रहा होता है तो वो अपनी सारी एनिमा उस नेल गन में फोकस कर देता है। इससे वो जिंकी अवेकन हो जाता है और एक विशाल कैनन में बदल जाता है। और ये सिर्फ रूडो की स्पेशल एबिलिटी नहीं है, ना, कोई भी गिवर अपने जिंकी को अवेकन कर सकता है, उसे बड़ा बना सकता है। डजंट मैटर वो अच्छे साइड पे हो या बुरे साइड पे, मतलब विलेंस भी ऐसा कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आप एक स्किल्ड गिवर हो तो कर लो जिंकी अवेकनिंग। बस ध्यान रहे यहाँ कुछ शर्तें होंगी, लाइक आपका फोकस जबरदस्त होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग ऑन टॉप होनी
चाहिए और आपका माइंड एंड बॉडी काफी स्ट्रांग होना चाहिए। ये सब तो बेसिक है ना, ये सब नहीं होगा तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे इवॉल्व कर पाओगे, है कि नहीं? सो या ओवरऑल यही है गाचियाकुता की पावर सिस्टम। अब इसमें कुछ और भी छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन उन छोटी मोटी एक्सेप्शंस या चीजों को समझाने के लिए मुझे स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। मतलब एक स्पेसिफिक गिवर को उठाना पड़ेगा, उसके जिंकी के बारे में आपको बताना पड़ेगा, एंड गिवर्स पे, उनकी जिंकी पे, उनके पावर्स पे तो एक मैं डेडिकेटेड वीडियो प्लान कर रहा हूं ना, लंबी सी। उस वीडियो में मस्त वाले स्पॉयलर्स दूंगा और वहां हम लोग काफी चीजों पे बात करेंगे। वैसे यहां भी स्पॉयलर्स मैंने दिया है ठीक ठाक, बट इन जनरल मैंने आपको गाचियाकुता के पावर सिस्टम को समझाया है, एग्जांपल्स नहीं बताए हैं, वो बाद में होगा तब जब इस वीडियो पे 1K कमेंट्स और 10K लाइक्स आ जाएंगे। तो हाँ, अगर गाचियाकुता के वर्ल्ड के गिवर्स, उनके जिनकी की पावर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भैया कर दो जल्दी से 1K कमेंट्स एंड 10K लाइक। बार बार नहीं बोलूंगा, बस एक ही बार भीख मांग रहा हूं, ठीक है? तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।